नमस्कार, मैं सुचेता इंटीरियर डिज़ाइनर और रेस्टो रिसर्चर और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारा जो विषय है वो है दिवाली पर। और दिवाली एक समय है रंगों का, प्रकाश का। और दिवाली के त्यौहार में मुख्य रूप से अगर कुछ किया जाता है तो वह इंटेंस क्लीनिंग, पूरे घर की क्लीनिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, हर सनातनी के घर में आप देख सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन अपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग में कौन सा कलर किया जाए, कैसे डिज़ाइन पैटर्न तैयार किया जाए, कैसे नई चीज़ें बनाई जाए, उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक गाइड, एक श्रृंखला के रूप में दी जाए, जिसमें हम वैदिक अंक विज्ञान के साथ ज्योतिष और इंटर डिज़ाइनिंग को कंबाइन करके आपको कुछ बेसिक कलर्स के बारे में समझाएं, कुछ कलर स्कीम्स के बारे में, किस प्रकार की चीज़ें आपके लिए शुभ होंगी, कैसा आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है आप कर सकते हैं अपने घर पर। और ये बहुत छोटी छोटी टिप्स और टेक्निक्स होंगी जो आपके लिए हो सकता है कुछ काम आए। और दिवाली के उपलक्ष्य में एक छोटी सी भी जो हमारे को इतनी कन्फ्यूजन होती है डिज़ाइनिंग को लेके, इंटीरियर्स को लेके, उससे आपको थोड़ी सी मदद दी जाए। तो चलिए हम श्रृंखला शुरू करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कलर्स के विषय में हम बहुत ज़्यादा आपको जोर देंगे, या मतलब आपको समझाने का प्रयास करेंगे वाटर कलर्स, पैटर्न, टेक्सचर्स। क्योंकि कलर्स को लेके बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे लोग कलर्स को सिर्फ एक आर्ट के साथ, बस रंग ही तो है, रंग क्या है, कुछ कुछ भी उसको मायने नहीं समझते। बट इट्स नॉट ट्रू। और हिस्टो रिसर्चर होने के नाते भी एक अंक विज्ञान की पढ़ाई, मैंने बहुत वर्षों से इसको मैंने देखा है कि कलर्स के साथ में बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हैं। लोग इसकी इंटेंसिटी, इसके पावर को, इसकी ताकत को नहीं समझते कि कलर्स आपको कितना प्रभावित करते हैं। और कलर इज़ अ थेरेपी, जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेद, यूनानी, इस प्रकार की जो थेरेपी होती है वो कलर्स के साथ भी, कलर इज़ ऑल्सो थेरेपी। अगर आपने कलर्स को कम आंका तो विशेष आप देखेंगे आप इसका फ़ायदा तो उठा ही नहीं पाएंगे, और गलत कलर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठा सकते हैं। कलर्स कैसा आपको यूज़ करना चाहिए, किस प्रकार के कलर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, उस पर हम रिसर्च करेंगे। देखिए, इसके विषय में तो हमारे सिद्ध महात्मा, हमारे जो जागृत, जो हमारे सेंट्स थे, साधु महात्मा थे, उनको भी पता था कि हर एक अंक का एक रंग है, हर एक ग्रह का एक रंग है, हर जो स्थान है वास्तु के अनुसार देखा जाए तो हर एक कोण का, हर एक दिशा का एक रंग होता है। और आप इस रंग को नहीं, आप इसको कम आंक सकते। और ग्रहों की जो शत्रुता, अगर आपने, क्योंकि हर ग्रह का कोई ना कोई एक शत्रु ग्रह होता है, जैसे सूर्य के शनि, बुध के मंगल, अगर आपने ऑपोजिट कलर कर दिया तो उसका आपको बहुत बुरा प्रभाव भी उठाना पड़ सकता है। तो ये भी कुछ चीज़ें जो इंटर डिज़ाइनिंग के साथ आपको समझनी बहुत आवश्यक है। वहीं बहुत से लोग ये नहीं जानते कि व्हाट इज़ इंटर डिज़ाइनिंग। अगर इंटर डिज़ाइनिंग को ही नहीं समझेंगे तो हमारे श्रृंखला को बताने का, आपको कलर, पैटर्न, डिज़ाइन, ये भी सब कुछ समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई इंटर डिज़ाइनर बनता है तो 3 4 4 साल लगातार 10 से 5 वो रेगुलर कॉलेज जाके अपनी विद्या को ग्रहण करता है। और अल्टीमेटली जब इस साइंस को आप समझते हैं तो आपको लगता है अरे ये क्या है। हमारे घर भी तो इंटीरियर डिज़ाइनर है जो हमारा घर पूरा साफ़ रखती है। आपके घर को बहुत सुंदर से सजाना, बहुत उस घर को अट्रैक्टिव बनाना इज़ नॉट डिज़ाइनिंग। हो सकता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर इतना अच्छा नहीं काम कर सकते, इतनी सुंदरता से नहीं घर सजा सकते हो सकता है बहुत सारे डिज़ाइनर। पर डिज़ाइनर का काम घर सजाना नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर का काम है उस जगह को, किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन को फंक्शनल बनाना, किसी के घर के इंटीरियर्स को फंक्शनल अर्थात यूज़फुल, उपयोगी बनाना। आप ये बात आपको समझना बहुत आवश्यक है। और जो मैं अभी आप बोलूँगी गोल्डन वर्ड्स है, क्योंकि डिज़ाइनर कुछ नहीं, सिंपल अगर आप एक शब्द में समझें तो एक मनोविज्ञान का काम करता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर। और बेसिकली जो मनोविज्ञान है ये आपके दिमाग पे काम करने का काम है डिज़ाइनर का, और कुछ नहीं। क्योंकि किस शेप का, किस रंग का, किस टेक्सचर का आपके ऊपर काम होगा, किस प्रकार से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग।
और बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार, जैसे कलर्स के कलर स्कीम्स होते हैं और कलर्स प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करते हैं। दैट इज़ बेसिकली ऑन द मनोविज्ञान ऑफ पीपल, यानी मनोविज्ञान के ऊपर, आप लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर आप काम करते हैं, तभी आप पूरा लाभ ले पाते हैं। टू मेक द प्लेस फंक्शनल एज पर द साइकोलॉजी ऑफ पीपल, इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि यही चीज़ लोग नहीं कनेक्ट कर पाते। और इंटीरियर स्पेस को सुंदर बनाना तो किसी भी, कोई भी, हर घर में अगर आप देखें कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा या पूरे ही घर में लोग मिलेंगे जो उनके पास ये पावर होती है कि उस घर को, उस स्थान को बहुत अट्रैक्टिव लुक दे दे। तो स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार की चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी, क्या डिज़ाइनिंग, क्या पैटर्न्स आपको यूज़ करना चाहिए। और आपने स्टूडेंट्स भी देखे होंगे बहुत सारे अच्छे डिज़ाइनर की तरह, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, एक शांत वातावरण को और शांत, और जैसे अगर आपकी आपकी रिक्वायरमेंट है शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी अगर आप चाहते हैं तो वो स्थान को और सुंदर और पीसफुल बना दे। लेकिन अगर वो एक खराब स्टूडेंट होगा तो शांत वातावरण को अशांत बना देगा। वातावरण को चेंज करना ये काम है इंटीरियर डिज़ाइनर का। एक खराब इंटीरियर डिज़ाइनर क्या कर सकता है, आपको पागल बना सकता है। हाउ? बाय यूजिंग एसिमेट्री नहीं, अनबैलेंस, सॉरी, एसिमेट्री इज़ डिफरेंट, बट बैलेंस को ही हटा दिया, एकाग्रता आपकी अगर वहाँ से हटा दी जाए, सिमेट्री को हटा दिया जाए, तो वहाँ पे व्यक्ति जो है मानसिक रोगों का कारण उसके लिए बन सकता है। वही एक डिज़ाइनर आपको साइलेंट किलर की तरह भी एक सुसाइडल टेंडेंसी पैदा करवा सकता है। कैसे? अगर बहुत ज़्यादा ग्रे का यूज़ किया जाए, जो मैं आपको बता रही हूँ ये साइंटिफिकली प्रूव्ड और ये मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया हुआ जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, इससे मैंने अपने मन से कुछ नहीं लगाया। तो इसका कहने का ये अर्थ है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रे कलर यूज़ किया आपके डिज़ाइनर ने, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा फैशनेबल इंग्लिश कलर का बहुत शौक चढ़ा है, तो अगर आपने बहुत ग्रे कलर यूज़ कर लिया तो आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी पैदा होती है। अगर आपके एनवायरनमेंट में ही बहुत ग्रे कलर्स है, आपकी वॉल का अगर इस तरह का कर्टन्स का कलर ग्रे हो रहा है, तो आप देखेंगे वहाँ पे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी तक डेवलप होती है। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को पागल बनाना है, वहाँ से सिमेट्री का प्रिंसिपल हटा दीजिए, यानी हर चीज़ को अनबैलेंस का एक डिज़ाइन दे दीजिए। उसको देने का क्या तरीका है वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, परंतु ये बेसिक चीज़ें हैं जो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं। वहीं आप देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिसर्च बेस्ड जो मैं आपको जानकारी देख रही हूँ, वही बहुत ज़्यादा लोग आजकल न्यूट्रल पेल कलर का यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है, क्योंकि लोग स्पेसिफिकली डिज़ाइनर्स भी डरते हैं कलर देने के लिए। कहीं कलर कोई दे दिया तो पसंद आएगा, नहीं आएगा, अच्छा चलो हम तो न्यूट्रल कलर्स ही दे देते हैं, बहुत ग्रे दिया, वाइट दिया, ब्राउन, यही कलर्स का यूज़ किया जा रहा है। ये टेंडेंसी आपको क्या करती है, पेल, और आपको एक न्यूट्रल, एक आपके स्टेट ऑफ माइंड को कर देती है। आप में कोई ब्राइटनेस, कोई एक्टिविटी, कोई यूथफुलनेस आपकी ख़त्म कर देती है। इसलिए कलर्स को भी यूज़ करना आवश्यक है। बहुत पेल, बहुत न्यूट्रल आपको आपके जीवन को पेल और न्यूट्रल कर देते हैं। वही छोटी सी, बहुत छोटी बात है डिज़ाइन डिज़ास्टर्स, लेकिन आपकी पूरी लाइफ को आपको क्या करेगी, आपको मनोविज्ञान रूप से जहाँ डिज़ाइन डिज़ास्टर किया जाता है, यानी कुछ भी डिज़ाइन बना दिया, कुछ भी पैटर्न क्रिएट कर दिया, कुछ भी ऐसे चीज़ें रिपीटेटिव यूज़ कर दिया, या ओवर जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ डिज़ाइन दे दिया, तो आपको क्या क्या आपके मन में आएगा फीलिंग। अब वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इरिटेटेड होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, बिना बात के वहाँ टेंस एनवायरनमेंट होगा। तो ये कुछ इस डिज़ाइन डिज़ास्टर पे हम स्टडी करने का, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। वही ज्योतिष अनुसार भी कुछ बातें आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष भी पूरी तरह को कलर्स को कंट्रोल करता है। हर ग्रह, जैसे मैंने बताया आपको, हर ग्रह का एक रंग है, और हर ग्रह, हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी ग्रह का जो है काम, उसका असेंडेंट होगा, यानी आपका लग्न आपको बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, आपको किस प्रकार की चीज़ें पसंद आएंगी, आपका लुक कैसा होगा, आपका टेस्ट कैसा होगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी। अगर उसके अगेंस्ट आप कलर्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत परेशानी होगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका एक चीज़ आपको एग्जांपल देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में, यानी ज्योतिष शास्त्र में हम कहते हैं कि मेष जो जिनका लग्न होता है, राशि भी आप देख सकते हैं, राशि क्या है आपका, जहाँ चंद्रमा विराजमान है,
तो राशि को हम बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते। बेसिकली जब हम बहुत इंटेंस स्टडी करते हैं तो राशि से महत्वपूर्ण होता है लग्न। राशि आपके सिर्फ मन का स्थिति बताता है चंद्रमा के अनुसार, पर आपके ओवरऑल व्यक्तित्व के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको लग्न असेंडेंट देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आपके लिए मेष, अरे इनको तो रेड कलर इनके लिए अच्छा है, इसलिए इनके लिए मूंगा जो नग है, मूंगा कोरल जिसको कहते हैं, वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत अच्छा है। पर अगर वही प्रभाव पाप प्रभाव में आ जाए, या मान लीजिए किसी का कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका नक्षत्र है या पाप प्रभाव में, तो दोनों ही रूप में आपके लिए रेड कलर बहुत घातक होगा। ये आपको एंजाइटी क्रिएट करेगा, एंगर, एग्रेशन, बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन। और वहीं लाल कलर आप यूज़ कर लीजिए, आपका सोने पे सुहागा, आप हर दूसरे व्यक्ति से लड़ेंगे, आपका दिमाग का जो संतुलन है वही ठीक नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ क्या कलर करना है, आपको यहाँ पे देसी मूंगा पहनना है अगर आपका मेष लग्न है। क्योंकि आपको अगर देसी मूंगा, यानी आपको कौन सा कलर आपका होता है देसी मूंगे का, सैफरन, तो आपको सैफरन कलर यूज़ करना है। और अगर वैसे ही अगर हम बात करें इंटर डिज़ाइनिंग में, ये चीज़ रिपीट होगी। अगर आपका मेष लग्न है और पाप प्रभाव में है, या वहाँ पे कृतिका नक्षत्र है जहाँ वो भी अगर किसी प्रकार के ग्रह के किसी प्रभाव में है, तो आपको हम ऐसे कलर्स प्रोवाइड करेंगे जैसे सैफरन है, या सैफरन के टिंट या शेड्स। वो अब अंक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनको डार्क डार्क कलर्स बहुत पसंद आते हैं। तो कौन से अंक है, बेसिकली 8 अंक वालों को आप देखेंगे। अगर 8 अंक वाले को आप देखें, ये चाइल्ड एंड फिफ्थ हम एस्ट्रोलॉजी या पाइथागोरस एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात करें देसी अपने अंक, अपने सनातनी अंक विज्ञान की। ठीक है, थोड़ा आप इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 8 अंक की अगर आप बात करें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका 8 अंक है, आपको पता होगा, जो 17, 26 इस तरह से 8 अंक में जो 8 तारीख को पैदा हुआ है, इस प्रकार की अगर 8 अंक वाला व्यक्ति है, तो किसी भी रूप में उसको लाइट कलर ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। एक्सेप्शंस आर देयर, बट बेसिकली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वो ऐसे लोग होते हैं जिनको मीडियम रंग पसंद होंगे या डार्क कलर्स पसंद होंगे। मीडियम में हम बात कर रहे हैं ग्रीन या मरून टाइप के। और अगर बेसिकली जैसे ठेठ 8 अंक का व्यक्ति है, तो उसको ब्लैक कलर भी पसंद आते हैं। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो काले रंग की नेल पॉलिश तक लगा रहे हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप लाइट कलर्स दे देंगे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, अरे आपने यहाँ क्या लाइट कलर लगा दिया। वो अगर वाइट अंक कलर्स वो अपने आप ही पहनने लगे, अपनी शर्ट अगर आप देखें या उनकी ड्रेसेस अगर वाइट कलर की होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करेंगे, बहुत ख़राब उनके लिए वो दिन बहुत ख़राब जाएगा जब वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कलर्स को पहनना प्रयोग करें। मैं फिर बता रही हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, बट बेसिकली हम जो जनरल हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स से ज़्यादा उनको डार्क कलर्स की तरफ उनको ज़्यादा पसंद आता है, या उनके लिए बहुत ज़्यादा उनको हैप्पी फील कराता है, उनके लिए सक्सेसफुल या उनके लिए खुशी का कारण बनता है। वहीं अगर 7 अंक की बात करें, टोटली डिफरेंट। वहाँ 7 अंक वैदिक अंक विज्ञान अनुसार शनि का है। हम फिर से बताऊंगी, मैं आपको चाइल्डियन और पाइथागोरस की बात नहीं कर रहे, हम वैदिक अंक सनातनी की बात कर रहे हैं। तो सनातनी अंक विज्ञान में 7 अंक इस कलर ऑफ शनि, और यहाँ पे 7 अंक कभी भी डार्क कलर के साथ नहीं जाएगा। कोई 7 अंक का व्यक्ति वो मीडियम पेल कलर्स पसंद करेगा, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, वाइट भी उनको बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ऐसे लोग वाइट चप्पल तक पहन रहे हैं। तो ऐसे लोग आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो चंद्रमा से या 7 अंक से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने योग्य है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि कुछ ऐसे रंग होते हैं कि जो बहुत हम अच्छा नहीं मानते, कहीं कहीं बहुत ऑस्पिशियस जगहों में या बहुत पूजा पाठ में, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में हमारी फ्रेंड्स थी जो फैशन डिज़ाइनर्स थी, देन दे यूज टू टेल अस कि हमको पढ़ाया जाता है कि ब्लू कलर शादी में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ब्लू कलर्स हमारे ऐसे शास्त्रों में लिखा है, उपनिषद में, ऐसी कुछ उपनिषदों में कुछ ऐसे ज्ञान बताया गया है कि प्राचीन काल के ग्रंथों में, कि ब्लू कलर शुड बी अवॉइडेड वेन एवर देर इज़ सम ऑस्पिशियस ओकेजन, जहाँ पे शादी ब्याह पूजा पाठ ऐसे सुंदर कुछ अगर कर्म कहीं पे अगर ऐसे कर्म कांड है अपने घर में आप कोई अच्छा ओकेजन करा रहे हैं, तो ब्लू कलर को अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा भी मान्यता है हमारे कुछ शास्त्रों में कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शादी ब्याह में लोग ब्लू कलर्स पहन रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लकी नहीं होता। तो अगर कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनको कलर्स के प्रति उनको बहुत ज़्यादा
फ़ील करते हैं, उसको समझ पाते हैं, तो उनके लिए भी कलर्स कहने का अर्थ ये है कि उनको भी कलर्स बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। और ये विषय हम थोड़ा-सा दोनों चीज़ों को जोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। बिकॉज़ आई थिंक कि अगर आप सिर्फ़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो आपको ठीक है, आप कुछ कलर्स के बारे में समझ सकते हैं। कलर स्कीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप बोले फेमिनिन कलर स्कीम, तो बहुत ज़्यादा लोग आप देखेंगे कि फेमिनिन कलर स्कीम के साथ वो पर्पल बताते हैं या पिंक बताते हैं कि ये फेमिनिन कलर है। बट नो, मैं भी कुछ समय पहले वाइवा लेने के लिए कॉलेज में गई थी, तो देखा कि एवरीबडी इज़ सेइंग कि नहीं, स्टूडेंट्स जो थे, पिंक इज़ फेमिनिन या पर्पल इज़ फेमिनिन। पर्पल इज़ नो वे सम, मतलब कहीं से भी पर्पल कलर को फेमिनिन कलर के साथ नहीं जोड़ते। बोलने के लिए बताएंगे क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, इसके इतिहास को आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो आप कलर्स आज के युग में क्या यूज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। आज अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राचीन काल से यूज़ होता रहा हो। जैसे हम पर्पल की, स्पेसिफिकली पर्पल कलर की बात करें, तो पर्पल कलर इज़ अ कलर ऑफ रॉयल्टी, राजाओं के लिए यूज़ किया जाता था। सॉफ्टनेस के लिए हम कलर यूज़ करते हैं पिंक। पर बहुत सारे ऐसे प्राचीन कलर, बहुत सारे, मैं आपको राजाओं के बारे में बताऊंगी, विच यूज़ टू वेयर ओनली पिंक कलर। तो हम जब कलर्स की बात करते हैं तो इनकी बेसिक, इनकी हिस्ट्री को भी आपको समझना होगा। मॉडर्न कलर स्कीम ठीक है, आप मॉडर्न कलर स्कीम में हैं क्योंकि आजकल फैशन है, पिंक इज़ ऑलवेज रिलेटेड विथ फेमिनिज्म। तो ये चीज़ों को भी आपको समझना होगा कि इनके पास्ट में क्या था और आज किस प्रकार से इसका यूज़ किया जा रहा है, और बेसिकली क्या कलर आपके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह आप काम अपने घर को रिडिज़ाइन करेंगे, डेकोरेट करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। आपके मन को कम से कम पीस ऑफ माइंड, अगर हम बात करें, अगर आपके लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव है कि हाँ, हमको हमारा घर कोई स्पेसिफिक तरीके से चाहिए, कि हम बहुत वेलकमिंग घर चाहिए, बहुत रॉयल लुक दिखाना चाहते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा अपने घर में हीलिंग की एनर्जी की आवश्यकता है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत थक के आते हैं अपने घर में, बहुत पीसफुल या बहुत हीलिंग उनको चाहिए एनर्जी की, तो किस प्रकार के कलर किया जा सकता है, क्या क्या करना बहुत अच्छा है और किन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, थोड़े से हम इन विषयों पर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगे, आप चाहते हैं इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।